कि रेंट का भी रूम अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जल्दी मिलेगा नहीं रेंट का रूम वगैरह। वहाँ पे कहीं पे भी आपको मेल फीमेल के अलावा कहीं अदर का ऑप्शंस नहीं दिखेगा। हेमंत सर ने कहा था 2% आरक्षण देने की बात, लेकिन वो अभी तक ज़मीनी स्तर पे तो नहीं है। लोगों के बीच में इतनी भ्रांतियाँ फैली हैं कि कुछ भी हो हमारे समुदाय को आगे लेकर नहीं जाना है। बहुत सारी ट्रांसजेंडर से जो रेड लाइट एरिया में काम करना पड़ रहा है उन्हें, ये ट्रांसजेंडर सिर्फ मांग के ही खाती है, तो मांग के क्यों ना खाए भाई। सरकार हमारी समस्याओं को नहीं सुनेगी तो बदलाव नहीं आएगा। कि घर वाला हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि चलो ट्रांसजेंडर निकल गया है तो उनको क्या बोलते हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट हो गया या फिर खानदान में कलंक के तौर पे हम लोग को देखा जाता है। या आस पड़ोस के लोग आके बोलेंगे क्या घर में तो छक्का है, घर में तो महंगा, कुछ काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो परेशानियाँ तो बहुत सी हैं, एक हो तो बताओ। सृष्टि में 3 लिंग के मनुष्य जो है वो निवास करते हैं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। महिला और पुरुष तो मान सम्मान के साथ समाज में रहते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ट्रांसजेंडरों की भी बात होनी चाहिए। हमारे साथ कई ट्रांसजेंडर है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानी है और उन परेशानी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी परेशानी मेरा नाम हुआ महामंडलेश्वर हूँ मैं, किन्नर अखाड़े से, और अमरजीत नंदगिरी नाम है हुआ हमारा। तो परेशानियाँ तो बहुत सी हैं, एक हो तो बताऊं। जिस तरह से आम नागरिक की समस्याएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह से हमारी भी यही मांग है सरकार से कि रोटी और कपड़ा जो मकान है हमारे समुदाय को मिलता रहे। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड झारखंड में बहुत मुश्किल से बना, PIL दर्ज की हमने, तब जाके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन पाया है, लेकिन सिर्फ वो पेपरों तक ही रह गया, कभी उसकी बैठक नहीं हुई आज तक। हर ज़िले में ट्रांसजेंडर सेल बना, उसकी भी बैठक आज तक नहीं हुई। जब तक सरकारी लोग बैठकें नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक बदलाव आना बहुत मुश्किल है। तो बदलाव के लिए सरकार को जागना होगा। जब तक सरकार नहीं जागेगी, सरकार हमारी समस्याओं को नहीं सुनेगी, तो बदलाव नहीं आएगा। जो आरक्षण, चूँकि यहाँ कैटेगरीज वाइज भी मिलता है कि किस जाति से हो, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं के लिए है। तो उसी तरीके से ट्रांसजेंडरों के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन वो आरक्षण का लाभ मिलता है क्या आप लोग? देखिए, जिस तरह से हेमंत सर ने कहा था 2% आरक्षण देने की बात, लेकिन वो अभी तक ज़मीनी स्तर पे तो नहीं है। और भी जैसे हमारी संस्था है, बहुत सारी संस्थाओं को काम देती है, तो हमें काम तक नहीं मिलता। मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, लोगों के बीच में इतनी भ्रांतियाँ फैली हैं कि कुछ भी हो हमारे समुदाय को आगे लेकर नहीं जाना है। आपके समुदाय से कई ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कि वेल क्वालिफिकेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे जो क्वालिफाइड है वो दूसरे राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए, तो दूसरे राज्य। सृष्टि में 3 लिंग के मनुष्य जो है वो निवास करते हैं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। महिला और पुरुष तो मान सम्मान के साथ समाज में रहते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ट्रांसजेंडरों की भी बात होनी चाहिए। हमारे साथ कई ट्रांसजेंडर है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ परेशानी है और उन परेशानी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी परेशानी मेरा नाम हुआ महामंडलेश्वर हूँ मैं, किन्नर अखाड़े से, और अमरजीत नंदगिरी नाम है हुआ हमारा। तो परेशानियाँ तो बहुत सी हैं, एक हो तो बताऊं। जिस तरह से आम नागरिक की समस्याएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उस तरह से हमारी भी यही मांग है सरकार से कि रोटी और कपड़ा जो मकान है हमारे समुदाय को मिलता रहे। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड झारखंड में बहुत मुश्किल से बना, PIL दर्ज की हमने, तब जाके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन पाया है, लेकिन सिर्फ वो पेपरों तक ही रह गया, कभी उसकी बैठक नहीं हुई आज तक। हर ज़िले में ट्रांसजेंडर सेल बना, उसकी भी बैठक आज तक नहीं हुई। जब तक सरकारी लोग बैठकें नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक बदलाव आना बहुत मुश्किल है। तो बदलाव के लिए सरकार को जागना होगा। जब तक सरकार नहीं जागेगी, सरकार हमारी समस्याओं को नहीं सुनेगी, तो बदलाव नहीं आएगा। जो आरक्षण, चूँकि यहाँ कैटेगरीज वाइज भी मिलता है कि किस जाति से हो, तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं के लिए है। तो उसी तरीके से ट्रांसजेंडरों के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन वो आरक्षण का लाभ मिलता है क्या आप लोग? देखिए, जिस तरह से हेमंत सर ने कहा था 2% आरक्षण देने की बात, लेकिन वो अभी तक ज़मीनी स्तर पे तो नहीं है। और भी जैसे हमारी संस्था है, बहुत सारी संस्थाओं को काम देती है, तो हमें काम तक नहीं मिलता। मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, लोगों के बीच में इतनी भ्रांतियाँ फैली हैं कि कुछ भी हो हमारे समुदाय को आगे लेकर नहीं जाना है। आपके समुदाय से कई ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कि वेल क्वालिफिकेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो
रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे जो क्वालिफाइड है वो दूसरे राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए, तो दूसरे राज्य का नाम रोशन हो रहा है। हमारा राज्य तो आज वहीं का वहीं है। जब तक हमारे राज्य से हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा राज्य की कहीं वैल्यू नहीं रहेगी। तो सरकारें इतना काम करती वेलफेयर के लिए, इतना काम होता है, लेकिन जहाँ हमारे समुदाय की बात आती है तो वहाँ पर काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये है ट्रांसजेंडर, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, जिस तरीके से आप लोगों का जो जीवन यापन का जो मुख्य साधन है, जो चीज़ें हम आज सुनने को मिला कि कई ऐसे लोग हैं जिनको सेक्स वर्कर का रूप में काम करना पड़ता है, घर घर जाके बधाई दे करके अपना रोजी रोटी चलाना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें जो है इसको लेकर समाज से तिरस्कार भी जो है वो किया जाता है। तो इसको लेकर क्या लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वैसा कोई नीति बनाई जाए जिसके तहत आप लोग रोजगार से जुड़ पाए और इस तरह के जो तिरस्कार का जो सामना करना पड़ता है उससे आप लोग कहीं ना कहीं दूर हो पाए? जोहार रांची, मैं कनिका राज बोल रही हूँ रांची से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे जो समाज के लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है बहुत लोग, ठीक है, जो बहुत संघर्ष करके अपना एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, बट पर भी इस समाज में जो है हमारे लिए कोई भी जॉब फैकल्टी कुछ भी नहीं दिया गया है, ना हमारे लिए कोई रिजर्वेशन गया है, ना कोई एग्जामिनेशन। यहाँ तक कि हमारा जो कोई भी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर चले जाए या गवर्नमेंट सेक्टर चले जाएँ, वहाँ पे कहीं पे भी आपको मेल फीमेल के अलावा कहीं अदर का ऑप्शंस नहीं दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी हाँ दिखेगा कि हाँ इतना मेल की आवश्यकता है, इतना फीमेल्स की आवश्यकता है, बट ट्रांसजेंडर्स या LGBTQ के लिए कोई भी जगह पे कुछ भी नहीं है। वैकेंसीज में भी आप चाहे इंडेक्स क्या बोलते हैं इंडेक्स में जाओ या फिर जॉब इंडेड में जाओ, कहीं पे भी जाओ आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। तो जब इंसान जब जेंडर को ही वैल्यूएबल नहीं करके वो आपको मतलब कि आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहा, तो भाई इंसान तो सबको ही है, सबको को खाना इम्पॉर्टेंट है, फूडिंग इम्पॉर्टेंट है, उनको कपड़ा पहनना इम्पॉर्टेंट है, तो वो कमाएंगे तो ही तो खाएंगे। फिर अब उनको रोज़गार ही गवर्नमेंट नहीं दे रही है, समाज नहीं दे पा रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, मतलब कि रेंट का भी रूम अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जल्दी मिलेगा नहीं रेंट का रूम वगैरह। तो इतना ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो चुका है जिस वजह से बहुत सारी ट्रांसजेंडर से जो रेड लाइट एरिया में काम करना पड़ रहा है उन्हें, या फिर ट्रेन मांगना पड़ता है उन्हें, या तो फिर सिग्नल मांगना पड़ता है। तो इस वजह से चीज़ें होता है। और फिर उनके बाद कि कहा जाएगा कि ट्रांसजेंडर सिर्फ मांग के ही खाती है, तो मांग के क्यों ना खाए भाई, आप दो, आप उनको अपने जैसा समझो, आप उनको सम्मान का दर्जा दो, तब तो लाइफ में आगे कोई बढ़ेगा। अगर आप बढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, इक्वालिटी ही नहीं दोगे, बस पेपर में आप बना दिए हो कि हाँ ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर को इतना क्या बोलते हैं 2% आरक्षण दिए हैं या फिर समथिंग दिए हैं, बट कहाँ है वो चीज़ें, यहाँ तो नज़र नहीं आती हैं। पटना में देखिए, बिहार में कितना ज़्यादा झारखंड पुलिस को लेके बहुत सारा कुछ किया गया है, बट रांची में अभी तक कोई भी जगह पे जॉब का दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो झारखंड पीछे हो रहा है, चीज़ें पीछे हो रही है। तो हमें लगता है कि समाज को मिलजुल के हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग भी मिल के उनको सपोर्ट करेंगे ताकि चीज़ों को और अच्छा आगे ले जाया जा सके। लगता है कि घर से ही जो है कहीं ना कहीं वो समस्या का सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर के समाज में फेस करना पड़ता है। घर से तो हम लोग को प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि घर वाला हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि चलो ट्रांसजेंडर निकल गया है तो उनको क्या बोलते हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट हो गया या फिर ख़ानदान में एक कलंक के तौर पे हम लोग को देखा जाता है कि भाई एक ट्रांसजेंडर निकल गया, अब तो भाई ये क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ट्रांसजेंडर का फ्यूचर नहीं है। क्यों फ्यूचर नहीं है? क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, या तो वो ट्रेन मांगेगा, या तो वो रेड लाइट एरिया में काम करेगा, या तो वो बधाई मांगेगा, यही सोचता है फैमिली भी, इसलिए फैमिलीज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर फैमिलीज को पता हो कि हाँ ट्रांसजेंडर होकर भी वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकती है तो फिर उसको भी सपोर्ट करेगा ना लोग। घर से ही निकाला जाता है या फिर खुद आप लोग निकल करके जो आप लोग, देखिए घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि इंसान वहाँ रह ही नहीं सकता है। आपको हर 2 मिनट में आपको कोई टेंशन वाला बात बोलेगा या बार बार आपको इंसल्ट करेगा या बेइज्जत करेगा, या आस पड़ोस के लोग आके बोलेंगे कि इस घर में तो छक्का है, इस घर में तो महंगा, कुछ काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो लोग कैसे, मतलब कि इतना, मतलब कि माइंड भी तो भाई, इंसान को पीस भी तो चाहिए। जहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगा इंसान वहाँ टिकेगा कैसे? तो इंसान आगे जाके या तो घर छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं, या बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो इस सब चीज़ों को झेल नहीं पाते, कम उम्र का रहता है 18-19, उनका तो अभी मेंटली मतलब कि वो लोग ग्रोथ ही नहीं कर पाए ना उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करें, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई ये कर लेता, कोई वो कर लेता, तो लाइफ इसी तरीक़े से सबका बर्बाद हो जाता है। कि हर एक समुदाय के लिए जिस तरीके से
नीति का निर्धारण होता है। आप लोगों के लिए भी क्या कोई ऐसा नीति अब तक बन पाया है जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा हो? नहीं, अभी तक कोई नीति नहीं मिली है। सिर्फ यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा सिर्फ 1000 रुपया की पेंशन मिलती है और अलग कुछ भी नहीं है। वो आवास के तहत आवास अबवा आवास हुआ, पीएम आवास हुआ, ये सब कुछ भी नहीं मिलती है झारखंड गवर्नमेंट की से तरफ। आप लोग रहते हो एक जगह पे और फिर आप लोग, चूँकि आप लोगों का रोजी रोजगार का तो साधन है सीधे तौर पे बधाई देकर लेना, या फिर ट्रेंड में जो आप लोग मांगते हैं वही एकमात्र जरिया है, या फिर कोई ऐसा भी लोग है जो कि कहीं रोजगार कर रहा हो? बहुत कम ही लोग हैं कि रोज़गार कर पाते हैं, कहे कि सबको तो टोर्चर ही टोर्चर मिलता है। हर जगह टोर्चर ही मिलता है। कौन कहाँ से कैसे जॉब कर पाएगा, जॉब कर ही नहीं कर पाता है। इसी के वजह से सब गुरु के पास चल जाते हैं, है कि सब तो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड हैं सब, बीएससी, एमएससी, कोई बीटेक, कोई एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, कोई फार्मेसी किया हुआ है, कोई एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, सब किए गए। कितने तक पढ़ाई की है? मेरी एमएससी नर्सिंग है। नर्सिंग किए हुए है, लेकिन अभी फिलहाल बेरोजगार है क्या? हाँ, अभी बेरोजगार। आपसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम? आपको लग रहा है पहचान रहे आप। हाँ, पहचान ही रहे आप। आप पढ़ाई कितने तक की है? हम अभी इंटर किए हुए हैं, आगे अभी ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हैं। घर में रहते हो या फिर जो आप लोग की संस्था है वहाँ रहते हैं? हम ऐसे तो घर में ही रहते हैं, माँ बाप के साथ ही, है ना, पर बाकी घूमना फिरना रहता है। पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों पे आपका बहुत लगन है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, तो समाज में क्या आपको किसी तरीके से कोई हीन भावना से भी देखता है, चूँकि जब लोगों को लगा कि आप ट्रांसजेंडर हो तो? अभी तो फ़िलहाल नहीं, पर हाँ, जब हम बच्चा थे तब बहुत ही इस चीज़ का प्रॉब्लम होता था। अब बड़ा हो गए तो उतना तो नहीं होता है, पर हमारे घर से थोड़ा, है ना, प्रॉब्लम होता है। घर से हम खुल के नहीं निकल पाते या जा पाते हैं, बाकी तो सब। पढ़ाई लिखाई में भी कोई परेशानी आती है क्या, कि जो आपकी उम्र के बच्चे होंगे वो हीन भावना से या अलग दृष्टिकोण से देखते होंगे? मेरे साथ तो जब हम कॉलेज में थे ना, तो हम कॉलेज में हम इसी तरह हैं, जैसे हैं वैसे ही है, पर हमको कॉलेज में लड़का लोग बहुत चिढ़ाता था। और हम इतना मतलब पूरा कॉलेज कंप्लीट कर लिए, इंटर लिख के हम अभी ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, पर मेरा ना कोई दोस्त, कोई फ्रेंड नहीं बन पाया। ये तो पता नहीं क्यों नहीं बन पाया, पर हो सके हमको ऐसा लगता है, मेरे दिल से लगता है लड़का लोग या लड़की लोग ना यही सोचता होगा कि कैसा है, मतलब लड़की के जैसा चाल चलन है, या यही सब के लिए हम दोस्त नहीं बना पाए। अभी तक हम कॉलेज में दोस्त नहीं। आपका कोई दोस्त नहीं है कॉलेज में? स्कूल में था, कॉलेज में तो हम नहीं बना पाए। कॉलेज तो हम ऐसे ही अकेले बैठ के ही कॉलेज किए और इंटर लिख के निकल गए। अभी ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर को कई तरह के परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। समानता की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मान सम्मान और समानता जो मिलनी चाहिए वो ट्रांसजेंडर को नहीं मिल पा रहा है। अपने सहयोगी राजा के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।